फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एएफ इंटरप्राइजेज स्टॉक्स को लेकर। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इस स्टॉक को लेकर दोस्तों, बहुत ज़्यादा आ रहे थे दोस्तों, ठीक है, लेकिन वक्त नहीं मिल पाया था। किसी वजह से आप वीडियो बनाने की कोशिश करें, इसकी टेक्निकल एनालिसिस करते, क्या संभावनाएं हैं, क्या इस स्टॉक में तेज़ी का कारण क्या है, क्या स्टॉक अभी यहाँ से और बड़े रिटर्न निकाल के दे सकता है यानी, तो बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं इसी को पर दोस्तों, ठीक है। और हाँ, आपको भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बहुत जल्द अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनकर अपलोड हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं आपको उसका एक मुकम्मल चार्ट दिखाने की कोशिश करूँ तो स्टॉक का आपको हाई और लो देख के समझ में आ जाएगा स्टॉक का हाई और लो क्या रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। अगर आपका नज़रिया है लॉन्ग टर्म का तो दोस्त गलती मत करना दोस्तों एक भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी स्टॉक इसी रेंज में पड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन स्टॉक ने हाई बनाया, सीधा चला गया 160 रुपये के प्लस का हाई बनाया, वहाँ से लगातार आपको चलकोत करता हुआ नीचे आता हुआ नजर आया, और यहाँ से स्टॉक आपको काफ़ी दिन से एक तरीके से कॉन्स्टेंट जोन में पड़ा हुआ नजर आ रहा था, और अभी भी इसी के बीच में आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, यानी करीब 2 सालों से 1-2-3 साल से स्टॉक जो है एक ही जगह पड़ा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। जो हाई इसने लगाया था वो भी मैं दिखा दूँ, कब इसने हाई लगाया था, इसने जो हाई लगाया था अपना मोटा मोटी दिखा दूँ, इसने अपना हाई करीब 12 अप्रैल 2022 अप्रैल के महीने में लगाया था 2022 में। 22 से लेकर 23-24 तीसरा साल हो गया दोस्तों, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एक ही रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है, और ये इसका लो की अगर बात करें तो स्टॉक का देखो ज़्यादा 4-5 रुपये से बढ़कर स्टॉक ना हाई करीब 20-22 रुपये के आसपास में चला गया। अब देखना ये देखो स्टॉक 23 रुपये 24 पैसे पर ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट एरिया इसका जो रहेगा अब आपके लिए स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट जो रहेगा आपके लिए 20 रुपये का रहेगा दोस्तों, ठीक है। 20 के बाद में अगर झांकता है और थोड़ा सा नीचे को तो 19 का मान के चल सकते हैं, ठीक है। 19 पर आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका सपोर्ट जोन रहेगा, ये इधर सपोर्ट एरिया आपका रहेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है तो आपको थोड़ा सा और डाउन साइड में भी आता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन अभी संभावना का हमें कम नजर आती है, क्योंकि 1 नवंबर के महीने में करीब अब तक इसमें ज़बरदस्त तरीके से डीलों की बल्क डील, खरीदो फरोख्त, खरीदना बेचना, इतनी ज़बरदस्त तरीके से दिखाऊंगा मैं डील किसने खरीदा है किसने बेचा है। ज़बरदस्त तरीके से खरीदारी चल रही है इस स्टॉक में दोस्तों, ठीक है। तो इसकी मैं रजिस्टेंस में आपको अगर बता के चलो तो इसकी रजिस्टेंस रहने वाली है आपके लिए 25 रुपये की रजिस्टेंस रहने वाली है। 25 रुपये के ऊपर में स्टॉक अगर क्लोजिंग देता है तो आपके लिए प्लस में रहने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। और स्टॉक पर थोड़ा सा अगर आप देखो स्टॉक 160 रुपये से गिर के आया है, और 160 रुपये से गिरने के बाद करीब 2-2.5 साल स्टॉक को हो चुके, अभी तक कोई बड़ा रिटर्न निकाल के नहीं दिया। एक तरीके से कॉन्स्टेंट के साथ हल्का फुल्का रिटर्न निकाल के दे रहा है। अब आपको यहाँ पर सोचना ये है, अगर ये यहाँ पर पड़ा हुआ अगर यहाँ से अपसाइड की तरफ चलना शुरू कर दे तो कितना रिटर्न मिल सकता है। अब जिन्होंने एवरेज कर लिया तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया तो उनके लिए भी अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है। बाकी खरीदने और बेचने की सलाह किसी को नहीं दी जाएगी, बस वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ नॉलेज के लिए एक अपडेटेड वीडियो है, ठीक है, सीखने सिखाने की वीडियो है, ठीक है। किसी को बाय और सेल की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, डिस्क्लेमर रहेगा साफ तरीके से। आगे चलते दूसरी और भी चीज़ चेक कर लेते इसकी अच्छी परफॉर्मेंस कैसी है, चलते हैं उस लो की अगर बात करें तो इसका हाई और लो जो देखने को मिल रहा है यहाँ से 52 किलो 4 रुपये 42 पैसे का है, 23 रुपये 24 पैसे 52 का है, 91 पैसे का ऑल टाइम लो है, और ऑल टाइम हाई की अगर बात की जाए 776 रुपये का ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है, इस चीज़ को नहीं बोलने का है। और लो पी आपको देखने को मिल जाएगा 45 करोड़ का मार्केट कैप है, 19 रुपये 51 पैसे बुक वैल्यू है, कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, फेस वैल्यू 10 देखने को मिल जाएगी। ताकत और कमजोरी की बात करें, कंपनी के पास में 8 ताकतें हैं, 11 कमजोरियाँ हैं, 3 गोल्डन चांस, एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट है। और थोड़ा नीचे लेकर आ जाऊँ कंपनी के बारे में तो थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे क्या संभावना है। रिवेन्यू की अगर बात कीजिए तो रिवेन्यू आपका 3 साल से लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, 2024 में घट कर जो 8 करोड़ रह चुका है दोस्तों, ठीक है। नेट प्रॉफिट की अगर बात कीजिए तो नेट प्रॉफिट 2022 में 1 करोड़ का था, 2023 और 2024 में 0 करोड़ का होता हुआ नजर आया है, ज़रूर नोट करिएगा। EPS की अगर बात की, EPS आपको 2021 से लेकर अब तक लगातार गिरता हुआ नजर आया है, 2025 में इसका EPS 0.25% का माइनस में देखने को मिल रहा है। BVPS की अगर बात कीजिए यानी बुक वैल्यू पर शेयर की अगर बात की जाए तो 2023 में 23.43 का था, जो बढ़कर फिलहाल 23.56 का होता हुआ नजर आया है। BVPS में हल्का फुल्का उछाल देखने को मिला है। ROE की अगर बात की जाए यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए तो सेम कंडीशन देखने को मिल जाएगी मेरे दोस्त, ठीक है। हर वही कंडीशन है बिल्कुल। 2021 में इसका ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 10% का था, फिर 2022 में 6% के आसपास में था, फिर 2023 में घटकर 1% से ज़्यादा का देखने को मिला, और फिलहाल 2024 में घटकर माइनस में 1.03% का माइनस में देखने को मिल रहा है। अब देखना ये अगर ये चीज़ें जो इसमें अभी कमी होती नज़र आई है, अगर 2025 में ये सब चीज़ें प्लस में हो जाती है तो स्टॉक आपके लिए प्लस में होता हुआ नजर आएगा, याद रखना। डेट की अगर बात की जाए, डेट इस कंपनी के पास में हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। 2022 में 0.35% से घटकर 0.17% का होता हुआ नजर आया, लेकिन 2024 में हल्का फुल्का डेट बढ़ाती हुई नजर आई, 0.17% से बढ़ाकर 0.20% करती हुई डेट नजर आई है एएफ इंटरप्राइजेज स्टॉक दोस्तों, ठीक है।
फाइनेंस मैनेजमेंट की कंपनी है दोस्तों, इस चीज़ पर रिसर्च कर लेना। और अभी इसकी टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट जो निकल के आ रहा है तो इस पर नज़र बना लीजिएगा। 22-14 का पहला रेजिस्टेंस है जो कि ऑलरेडी पार कर चुका है दोस्तों, रेजिस्टेंस तो तीनों पार कर चुका है। अब सपोर्ट की बात करें, पहला सपोर्ट 22-13 का है, दूसरा सपोर्ट 22-13 का है, तीसरा सपोर्ट 22-12 का देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर नजर रखिएगा। अब बात करते हैं सीधी डील की बात करते हैं, कौन खरीदारी कर रहा है कौन बेच रहा है, वही तो देखने वाली बात रहेगी दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आप तारीख नोट कर लीजिएगा, बाय सेल, देखो पहले बाय करते हैं, पहले सेल करते हैं फिर बाय कर लेते हैं, सेल करते हैं फिर बाय कर लीजिए। यहाँ पर 12 नवंबर रहेगा आपका, 12 नवंबर, ठीक है। ये कंपनी जिसने सेल किया उसका नाम रहेगा, प्राइस इधर रहेगा, कितनी परसेंटेज सेल किया है, कितनी परसेंटेज बाय किया, 0.78% बाय किया। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ शुरू से ही, ठीक है। 12 नवंबर में इन्होंने पहले सेल किया फिर खरीदारी की लास्ट में, मैं नीचे से आपको देखे चलता हूँ। 7 नवंबर 6 नवंबर 2024, ठीक है। यानी इस महीने में ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने क्या है, हरदंग मचा के रखा है दोस्तों, ठीक है। बाय सेल करके भाई साहब इतनी लंबी लिस्ट है, मैं दिखाता मैं बस 1 नवंबर तक ही दिखाऊंगा, उससे पहले नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। 1 नवंबर में क्या करते हैं, 1 नवंबर में इन्होंने सेल किया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में फिर बाय किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय किया है 18-93 पैसे, ठीक है। 1 नवंबर के बाद में फिर बाय किया, बाय खरीदारी की ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। फिर 4 नवंबर को सेल कर दिया दोस्तों, ठीक है। फिर बाय किया 4 नवंबर को, फिर 5 नवंबर को सेल, फिर 5 नवंबर को खरीदारी की, ठीक है। फिर 6 नवंबर को सेल बिल्कुल सेल करते गए 6 नवंबर तक। फिर 6 नवंबर में फिर इसने लास्ट में इसने खरीदारी, थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदारी की इसने, ठीक है। लेकिन 7 नवंबर में फिर सेल किया इसको, सेल पे सेल, यानी सेल करते हुए नजर आए, ज़्यादातर सेल करते हुए नजर आए 7 नवंबर में। 7 नवंबर थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी सेल करते हैं दोस्तों, ठीक है। इधर भी सेल करते हुए नजर आए। फिर खरीदारी की है दोस्तों 8 नवंबर में। 8 नवंबर के बाद में फिर 11 नवंबर में सेल किया और 11 नवंबर में फिर इसने खरीदारी भी की। तो वीडियो को रोक के देख लीजिए, क्यों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, टिक मार्क करके दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, वीडियो को रोक के देख लीजिएगा तसल्ली से। यहाँ पर 12 नवंबर में पहले सेल किया, मेन पॉइंट तो यही रहेगा दोस्तों, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ टिक मार्क करके। देखो यहाँ पर 12 नवंबर इसने सेल किया, 12 नवंबर इसने सेल किया, 22 रुपये 14 पैसे पर सेल किया, 22 रुपये 14 पैसे सेल किया, तो 0.82% सेल कर दिया, 3.39 करीब 3.5% के आसपास इसने ट्रेड किया है दोस्तों, ठीक है। याद रखना, ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग की है। लेकिन 12 नवंबर में सेल करने के बाद में फिर पहले सेल किया, उसके बाद में क्या किया, इन्होंने खरीदारी भी की है दोस्तों, ठीक है। लेकिन खरीदारी उतनी ज़बरदस्त नहीं हुई जितनी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने सेलिंग की, तो इस चीज़ पर ध्यान ज़रूर रखिएगा। जितनी खतरनाक तरीके से 3.5% तो क्या नाम लेके 3.5-4 मान लीजिए 4% तो इन्होंने माल सेल किया, और करीब 1.5% माल इन्होंने खरीदारी की है। जिसने भी सेल किया करीब 4% की, तो इसमें लगा के चलिए बिकवाली हुई है, ठीक है, मोटा मोटी। और करीब 1.5% के आसपास में इसमें खरीदारी हुई है दोस्तों, 0.71%, 0.78% खरीदारी की गई है 22-14 पर, 22-13 पर दोस्तों, ठीक है। याद रख सकते हैं, यानी पंप और डंप करने की फुल कोशिश की जा रही है इस स्टॉक को, तो बिल्कुल फंसने का नहीं है पंप और डंप पे। सही समय पर आप भी एग्जिट होने का, सही समय पर आपको लगे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो तो बुक कर लेने का दोस्तों, ठीक है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। बाकी आपका डिस्कस आपको खुद ही करना है, आपको बने रहना है, बाय करना है, खरीदना है। खरीदने और बेचने से अपने फाइनेंस एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा, वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए दोस्तों, ठीक है। मेरी तरफ से किसी को सलाह नहीं है। 2% से ज़्यादा प्रमोटर है, बाकी 97% से ज़्यादा की होल्डिंग है पब्लिक की, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो स्टॉक में मुझे मानता हूँ 2 लगातार गिरावट देखने को मिली, लेकिन स्टॉक अगर भागेगा ना, जिस दिन भागेगा तो भागता हुआ नजर आएगा। लेकिन भागेगा कब, ROE में इसका बढ़ोतरी होगी, EPS में बढ़ोतरी होगी, EPS प्लस में आएगा, नेट प्रॉफिट प्लस में आएगा, सब चीज़ प्लस में आएगी, डेट कम होता हुआ नजर आएगा। 2025 में जो 2025 का डाटा देख लेना, 2024 का दिखा दिया मैंने, 2025 में कैसा डाटा, अगर 2025 में डाटा पॉजिटिव आता है तो जो इसका हाई है ना, तो हाई की तरफ के इशारे मिल सकते हैं आपको, हाई की तरफ के सोच के चल सकते हैं कि हाँ अपनी हाई की तरफ को बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। जो तो मैंने ROE, नेट प्रॉफिट, BVPS, EPS जो भी है, कम से कम 10-15% बढ़ना चाहिए, माइनस में निकल 10%, 15% प्लस में देखने को मिलना चाहिए। उसके बाद स्टॉक आपको भागता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों, ठीक है। आज तक वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।